गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इतिहास का जो दूसरा चैप्टर देख रहे थे वैदिक काल, और वैदिक काल में हम लोग वैदिक साहित्य को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेद का वर्णन कर लिया था। वेद जो 4 हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं, देखते हैं कुछ अन्य तथ्य जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये वीडियो लेक्चर के बाद इससे संबंधित वन लाइनर फॉर्मेट जो क्वेश्चन होंगे वो भी इस वीडियो के अंतिम में दिए जाएंगे, उसे जरूर आप लोग देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अन्य चीजों को देखते हैं। जैसे क्या है शतपथ ब्राह्मण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें जो उल्लेख किए गए हैं उसके बारे में तो 100% ही याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि यजुर्वेद को हम लोगों ने 2 पार्टों में देखा था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब इसमें क्या क्या उल्लेख है, ये जो आपका इसमें किस किस चीज का उल्लेख किया गया है उसे देखते हैं। जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत का अगर उल्लेख पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपका शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। दूसरा है जल पलवन कथा। जल पलवन कथा मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है समुद्र मतलब के पानी से डूब जाएगी, इसी को जल पलवन कथा कहा जाता है। उसके बाद पुरुरवा, पुरुरवा का अर्थ क्या होता है? पुरुरवा और उर्वशी, माफ कीजिएगा, पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान, यानी कि उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुई है उसका भी वर्णन आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन का भी आप कहां पे मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन मिलता है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी यानी कि वाइफ हम लोग जिसको अभी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो पत्नी को पति की अर्धांगिनी का जो विश्लेषण है, जो दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया था। कुरु एवं पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन? कुरु एवं पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। और राजसु यज्ञ का भी जो है प्रमाण हमें मिलता है, यानी कि जो मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ के बारे में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है दशराग का युद्ध, जिसे हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहते हैं, जो कि आपका 10 राजाओं के बीच हुआ था, या कह सकते हैं आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था। जैसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्रत्येक पक्ष आर्य और अनार्य के भागीदारी थे, यानी कि जो भी उसमें युद्ध हुई थी 7वें मंडल में यह उल्लेख करता है कि या तो एक तरफ आर्य थे और एक तरफ अनार्य थे, इन्हीं दोनों ग्रुप में शामिल थे। और यह जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका परुशनी नदी, जिसे रावी नदी कहा जाता है, वर्तमान नाम रावी नदी, पहले इसे परुशनी नदी कहते हैं, वहां पे उस तट पे लड़ा गया था। ठीक है, परुशनी नदी या रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। भरतों के राजा सुदास जो कि त्रितसु राजवंश और 10 राजाओं के संघों के बीच लड़ा गया था। और अंतिम रूप से विजयी कौन होते हैं? तो सुदास जो होते हैं वो विजय होते हैं। और इनके जो पुरोहित थे उनका नाम क्या था? वशिष्ठ। इनके पुरोहित का नाम क्या था? वशिष्ठ। किनके? सुदास के पुरोहित का नाम वशिष्ठ था। यह दशराग युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। कुछ वैदिक शब्दावलियां हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, उनका अर्थ पूछते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि वैदिक कालीन कृष्ण अयस्क से किसे संबंधित किया जाता है? किससे संबंध है? तो कृष्ण अयस्क लोहा से संबंधित है। लोहा को कहा जाता कुशीद, ऋण को कुशीद कहा जाता था, और कुशीदीन कहते थे ऋणदाता को। ऋणदाता को क्या कहते थे? कुशुदीन कहते थे। तक्षा, आपको बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। वेकनाट जो है सुदकोर को वेकनाट कहा जाता था। अरित्र जो है पतवार, नाव चलाने वाले जो
बड़े से लंबे डंडे से होते हैं उसे अरित्र कहते हैं, वो पतवार कहलाता है वर्तमान में। अस्पष्ट गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके वन लाइनर फॉर्मेट को देखेंगे। तो अब देखते हैं उपनिषद, और उपनिषद या उसे ही वेदांत कहते हैं, वेदांत जो भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस उपनिषद में किस चीज का वर्णन किया गया है। तब हम लोग महत्वपूर्ण नदियां देखेंगे जो कि आपके ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद वैदिक साहित्य का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद वैदिक साहित्य भी, मतलब वैदिक काल भी खत्म हो जाएंगे, और तब जाके हम लोग शुरू करेंगे आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ सबसे पहले उपनिषद, और जिसे वेदांत भी कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। यह दर्शन पर आधारित है। किस पे आधारित है? उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्यों का गुरु के समीप बैठना। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब शिष्य गुरु के पास बैठते हैं तो वही इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद या वेदांत का। ठीक है, अब देखिए किस उपनिषद में किस चीजों का वर्णन किया गया है। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला साक्ष्य या उल्लेख मिलता है आपको। कहां पे? श्वेताश्वर उपनिषद में पहला बार उल्लेख मिलता है किसका? मोक्ष का। उसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद हुए थे उसका वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पे 3 प्रकार के जो आश्रम है उसका वर्णन मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में। वैसे आश्रमों की संख्या कुल 4 होती है, लेकिन इस छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का ही वर्णन मिलता है। सत्य, काम, जाबाल की कथाएं भी आपकी कहाँ मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। सत्य, काम, जाबाल की कथा भी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रम जो कि क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों का उल्लेख मिलता है आपका जाबालो उपनिषद में। और जन्म से लेके 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का आपका आ जाता है, जन्म से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष के आयु को हम लोग संन्यास का वर्णन करते हैं। मुंडको उपनिषद जो है इसमें आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। यह पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख का या सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। कंठो उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है। कंठो उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो जो वैदिक साहित्य है इसमें हम लोगों ने शतपथ ब्राह्मण, इस वीडियो लेक्चर में उपनिषद, वेदांत और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा। अब जो है वैदिक साहित्य से या वैदिक काल से रिलेटेड नदियों को देखते हैं। सबसे पहला कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है, जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक काल में सरस्वती नदी, जिसको अन्य 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। किस नाम से जाना जाता है? 3 नाम से, नदी तमा, देवी तमा और माते तमा के नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी को। सिंधु जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन अगर किसी नदी का हुआ है तो वह आपका सिंधु नदी है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है सिंधु का अन्य नाम हिरण्यी नदी है, और जो कि आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम है क्या? हिरण्यी नदी।
प्रावत, प्रावत जो है शब्द, यह सिंधु नदी के गिरने वाले स्थान को कहा जाता है प्रावत, अर्थात अरब सागर जहां पे सिंधु नदी मिलती है उसे क्या कहा जाता है, प्रावर्त कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स को देखा इससे संबंधित वन लाइनर फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में आप इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में वैदिक साहित्य से संबंधित देखा, वैदिक लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर को अब हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं या आने की संभावना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। दूसरा जो क्वेश्चन है क्लासिक के संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है, 3 वेदों का नाम है त्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आता है। ये सारे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया है और इससे अब जो क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वनाम उल्लेख है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ पे, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः स्वयं, यहाँ पे स्वयं नहीं होगा, जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो 9वां मंडल होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, सोम। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था श्वेताश्वर उपनिषद में। तक्षशिला, अंतर्जिखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं अंतर्जिखेड़ा। अब नेक्स्ट स्लाइड से रिलेटेड देखते हैं। ऋग्वेद में परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण और उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद है। अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषदों में प्राप्त होता है। कौन से उपनिषद में, तो कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी सबसे वर्णित थी और सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती थी, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा जाता है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चिनाब नदी से। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की लोपामुद्रा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत आर्यों के आने का सूचना देता है बोगज कोई।
तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर के साथ जो वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर हैं यह आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और अपने कमेंट या कुछ क्वेश्चंस क्यूरी भी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका हम लोग रिप्लाई देंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।